बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन से जो खबरें मौसूल हो रही हैं और जो मीडिया से जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो अलग अलग नतीजों पर पहुंची हैं। और फ़लस्तीन के साथ कौन कौन से ममालिक हैं जो इस वक्त कॉपरेट कर रहे हैं और कितना जो है वहाँ पर मुसलमानों का जो लॉस हुआ है इसराइल के हमले के बाद। और इसराइल ने ये खुल्लम खुल्ला ओपनली ये कह दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे और जो है गजा जो आपका शहर है वो आप फौरी तौर पर खाली कर दें। ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक बहुत बड़ा एलानिया जंग है। और हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कितनी सदाकत के साथ खड़े हैं और कितना जो है हमारी बातों में दिखावा है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे जो है सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो है कत्लेआम जो है हो रहा है। लेकिन और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बहुत सारे ऐसे जो लीडर हैं उनसे जो है दिल अफसुर्दा है और होना भी चाहिए। उनकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई हैं और सबको पता है वो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सर अगर आप हिमायत नहीं कर सकते तो आप कम से कम इस तरह की जो है लैंग्वेज से थोड़ा सा गुरेज करें ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की। मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हमसे वो बड़े हैं और उन्हें जितनी नॉलेज है शरई मामलात पर शायद हमें बिल्कुल बहुत कम है, होगी लेकिन बहुत कम होगी। मौलाना साहब के लिए कुछ चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो भी नाकाबिल मुनासिब हैं क्योंकि वो उनकी ऊपर जो जिस तरह के उनके फोटोज बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पर उनके लिए लैंग्वेज यूज की जा रही है उसके हक में भी हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर ये चीजें लोगों को करने पर मजबूर आपने खुद ने किया है। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है और आपने इसे तस्लीम करना होगा। अगर आप दूसरों की जंग में, मैं तो ने दूसरा नहीं कहूंगा क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है और हर इंसान की एक जो है रिस्पेक्ट होती है। वो भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जो है हम भी मुसलमान हैं और उनके लिए फ़लस्तीन के लिए जो आपने स्टेटमेंट दी थी, जो आपने कहा था कि फ़लस्तीन भाइयों से मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सब्र करें और कंट्रोल करें खुद पर। तो आपने ये चीज बजाय इसराइल को कहने के जो है आपने अपने फ़लस्तीन भाइयों को कहा। और दूसरी चीज सिराजुल हक साहब ने जो स्पीचेस की उन्होंने फ़लस्तीन का फ्लैग उठाकर कहा कि ये फ्लैग आपका है, ये फ्लैग हमारा है, ये मुसलमान भाई हमसे हैं, हम इनसे हैं। तो उनकी इन स्पीच से उनके फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है, उनके लिए लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आपकी इस चीज से लोगों के दिलों को बड़ी तकलीफ हुई है और वो लोग अपनी जगह पे राइट हैं क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत जज्बा है फ़लस्तीनियों के लिए। और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर जब अटैक हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान आपको इसका जवाब देगा। वो सर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो पाकिस्तान से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री है अपने छोटे से मुसलमान रियासतों की हिफाजत करने के लिए। उसको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत अता की है। अगर हम मजबूती से डट जाएं, खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं जो लॉस हो रहा है हमारे छोटे मुसलमान ममालिक में, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो शायद ना हो। लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूं? अगर कुछ कहा जाए तो फिर पता नहीं आपको कहां पहुंचा देते हैं, कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, और उन्हीं से ये उम्मीद है। उन्होंने पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतरीन फैसले किए हुए हैं और अब भी सर हमारी उम्मीद आपसे ही है। और इंशाल्लाह आप जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी कुछ स्ट्रगल्स है इसके ऊपर। आप नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो। आई वेरी वेरी अप्रिशिएट ऑन यू सर। आपके बहुत अच्छे इक़दाम हैं लेकिन वो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, मीडिया पर नहीं है। लेकिन आपकी एक मूवमेंट चल रही है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
आप जो कर रहे हैं, ये मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी सर इसके ऊपर खामोश नहीं बैठी। वो इंशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। उनकी जो है स्ट्रगल जारी है ताकि ये फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है ये ना हो। फलस्तीन ने किसी के साथ जुल्म नहीं किया। फलस्तीन ने खुद के साथ एक और जुल्म होने से उन्होंने रोका। तो आज ये कह रहे इसराइल कि आप अपना शहर खाली कर दें। आप मुसलमानों को ओपनली ये चैलेंज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है खुली जंग है। ये एक बहुत बड़ी जंग है। मुसलमानों को अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना होगा और खुसूसन उनका तो बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा जो नाज करते हैं आपकी ताकत पर, जो आपकी तरफ देखते हैं, जो यही कहते हैं कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा, पाकिस्तान ये चीज का नोटिस लेगा, पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा और हम ये स्टेटमेंट दें कि आप खुद को कंट्रोल करें, तो उनके दिल टूट जाएंगे। किससे उम्मीद रखें? वो बताएं आप। उनका कसूर ये है कि वो मुसलमान हैं। वो जो है इसराइल को जो है उन्होंने कभी यस नहीं कहा। वो किसी के आगे झुकने के वाले नहीं है, इसीलिए यही कसूर है उनका। लेकिन मैं आर्मी चीफ के कुछ ऐसे फैसले हैं जो मीडिया पर नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रगल, उनकी मूवमेंट जो है पता चल रही है। वो इंशाल्लाह वो खामोश नहीं बैठेंगे। और मेरा ये फलस्तीन के अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि इंशाल्लाह ऑल ओवर जितने भी मुसलमान हैं वो अपने फलस्तीन भाइयों को इस मुश्किल वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।